तो देखिए आज रीजनिंग का क्यूज टेबल का 5वां क्लास है। 64 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए थे, आज 65 नंबर क्वेश्चन से देखेगा। और इस चैप्टर से क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो सारा जिस तरह से नया पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जाता है सब पैटर्न को देखेगा और वहाँ पे क्वेश्चन बनाने में आपको समय नहीं लगेगा। तो देखिए किस तरह से 65 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए लिखा हुआ 65 नंबर क्वेश्चन में 3 है, 4 है और ऊपर में लिखा हुआ है 916। फिर 2 है, 3 है और फिर ऊपर में लिखा हुआ है 49। फिर यहाँ पे 1, 5 और वाट के जगह पे क्या होगा ये चीज पूछा गया है। तो जो 3 यहाँ पे दिया हुआ है त्रिभुज में 3 पार्ट में, उस नंबर में क्या करके लिखा गया है वही सेम पैटर्न दूसरा वाला तीसरा वाला त्रिभुज में आपसे पूछा जाता है। तो देखिए दो गो में लिखा हुआ ये एक जैसा लिखा हुआ, जो भी यहाँ पे लिखा होगा वही चीज इधर यहाँ पे वाट में पूछा गया है, मतलब कि ऊपर में क्या होगा इस दोनों को किस रूप में ऊपर में लिखा जाएगा। तो देखिए ध्यान से जैसे ही ये इसको देख रहे हैं तो यहाँ पे 3 है तो देखिए 9 कर दिया है, और 4 है तो 4 को 16 लिखा है, मतलब कि 4 का वर्ग किया है। तो यहाँ भी देखिए 2 का वर्ग किया है तो 4 और 3 का वर्ग किया है तो 9। तो सेम यहाँ पे क्या होगा, 1 का वर्ग करिएगा तो 1 होगा और 5 का वर्ग करिएगा तो कितना होगा 25 होगा। तो 125 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे 1 का वर्ग किया गया है और फिर 5 का वर्ग किया गया, तो इसी को लिखा है 1 और ये 25 लिखा है। तो यही यहाँ पे वाट के जगह पे क्या हो जाएगा आंसर होगा। इस रूप से आपको क्या करना है क्वेश्चन का आंसर करना है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ था सिर्फ नंबर को वर्ग करके ऊपर में लिख दिया था तो पूछा गया था, तो ये हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये 66 नंबर क्वेश्चन देखे किस तरह से बोला गया है पूछा गया है। ये 66 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, ये 66 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 12 लिखा हुआ, 18 और 30, फिर नीचे में 6 लिखा हुआ, 16 है, 32 है, 40 है, फिर 8 है, 36 है, 18 है, 27 है। तो पूछा गया है वाट के जगह पे क्या होगा, ये चीज पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही देख रहे हैं आप, देख रहे हैं कि 6 से सोचिएगा तो ये 12 हुआ, 6 से 18 हुआ और 6 से 30 हुआ। देखिए यहाँ पे 8 से 16 हो गया, 8 से 32 हुआ, 8 से 40 हुआ है। यहाँ पे क्या रखा गया होगा कि ये 36 होगा और ये क्या होगा 18 होगा, ये 27 होगा। ये चीज आप सोचिएगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही सोच रहे हैं तो देखिए यहाँ पे नंबर देखिए बड़ा, यहाँ पे देखिए बढ़ रहा है और यहाँ पे भी बढ़ रहा है और यहाँ पे बीच में नंबर देखिए क्या हो गया है घट गया है, नंबर बीच में घट गया है। इस रूप से अगर आप सोचिएगा तो देखिए ध्यान से क्या देखिएगा, यहाँ पे नंबर घट गया है। तो देखिए आप देखिएगा तो 6 दूना 12 हो गया, 6 तिया 18 और 6 पंचे 30। तो यहाँ पे देखिए 2 से गुना किया गया था, तो यहाँ पे भी देखिए 8 दूना 16, 8 चौके 32 हो गया, 8 पंचे 40 हो गया। यहाँ पे देखिए अगर ये 6 लीजिएगा तो 36 हो रहा है, 18 हो रहा है, 27 हो रहा है। तो यहाँ पे इस रूप से आपको सोचना होगा। तो देखिए यहाँ पे नीचे में जो नंबर है ये सब नंबर को डिवाइड कर रहा है, ये सब नंबर को डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पे भी जो नंबर होगा वो सबको डिवाइड करेगा, मतलब कि 36, 18 और 37 को। तो देखिए 6 अगर रखिएगा तो ये तो डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा, ये नहीं डिवाइड होगा, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। 9 को रखिएगा तो 9 चौके 36 कट रहा है, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा 9 सही होगा। अगर 12 को सोचते हैं तो ये 12 कट रहा है, ये कट रहा है, ये नहीं कटेगा, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ये 18 को देख रहा है तो ये कटेगा, ये कटेगा, 27 नहीं कटेगा, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा 9 होगा। तो इसमें क्या देखें आप, सब जितना भी नीचे में नंबर था उससे क्या हो रहा था डिवाइड हो रहा था। तो यहाँ भी आप 9 से चेक किए तो 9 से सब नंबर डिवाइड हो रहा है, 36, 18 और 27 हो रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा
9। ये देखिए अगला क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 12 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, तब नीचे में 40, 16, 7 और 207, 25 लिखा हुआ है, 21। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इसके जगह पे क्या होगा, ये मालूम करना है। तो देखिए क्या किया गया है कि यहाँ पे यही दोनों को कुछ किया गया है तो ये आया, ये दोनों को कुछ किया है तो ये आया, ये दोनों को कुछ किया है तो ये आया। देखिए ध्यान से, तो इसमें से आप देखेगा तो कैसे पता चलेगा कि ये यहाँ पे दोनों को, तो देखिए ये 12 और 8 को अगर सोचिएगा कि 20 और 4 से गुना किया हुआ तो 80 होगा, लेकिन यहाँ पे देखिएगा ये जोड़िएगा तो ये आपको दिखेगा कितना, 20 3 23, 23 को 4 से गुना करिएगा तो ये नहीं आ रहा, तो ये रूल आपका नहीं लगेगा। तब क्या सोचिएगा इसमें से, तो देखिए 12 का वर्ग कर दीजिए, 144 और -8 का वर्ग करिए तो 144, ये 12 का वर्ग किया और -8 का वर्ग करिएगा 64। तो देखिए इसको जैसे ही घटाइएगा तो ये आपको 80 मिल रहा है। यहाँ भी देखिएगा 16 का वर्ग करिएगा 256 होगा और 7 का वर्ग करिएगा तो 49 होगा। तो देखिए इसको घटाइएगा तो 207 मिल रहा है, मतलब कि वर्ग करके क्या किया गया है, घटाया गया। तो यहाँ भी क्या करिएगा, वर्ग करके घटाइएगा तो ये 25 का वर्ग -21 का वर्ग हो जाएगा। तो ये आपका क्या आंसर होगा, तो 625 माइनस कर दीजिएगा 441। तो जल्दी से ये घटाइएगा तो देखिए ये 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 8 हो जाएगा, 184। तो 184 जहाँ पे होगा तो आंसर होगा, तो देखिए ये दिया हुआ। तो इसमें देखें कि नंबर को क्या किया गया है, वर्ग करके घटाया गया, जो ऊपर में नंबर दिया हुआ था उसी को वर्ग करके घटाया गया। तो अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया। ये देखिए 68 नंबर लिखा हुआ है, 4 है, 3 है, तब 44, 144, 11 9, तो दिया हुआ है कितना 9801, फिर 15 6, तो पूछा गया वाट के जगह पे क्या होगा, ये चीज पूछा गया है। तो देखिए ध्यान से कैसे आप करिएगा। तो जैसे ही आपको बताया था कि नंबर बड़ा रहता है तो क्या सोचते हैं, गुना के रूप में सोचते हैं या वर्ग के रूप में सोचते हैं। तो यहाँ भी नंबर देखिए बड़ा है, देखिए ये बड़ा नंबर है। तो देखिए क्या किया गया, ये दोनों को जोड़ा गया है, ये दोनों को जोड़ा गया है तो क्या 7 हो रहा है, अगर गुना करिएगा तो 12 होगा, ये होगा कभी। तो देखिए क्या किया गया, ये दोनों को गुना कर दीजिए, ये दोनों को गुना कर दीजिए तो देखिए ये 12 का वर्ग है, ये किसका वर्ग है, 12 का वर्ग है, और ये किसका वर्ग है, तो 99 का वर्ग है। तो देखिए यहाँ पे 12 आया तो 12 कैसे आएगा, तो ये 4 गुना 3 किया गया है तो 12 आया, यही 4 गुना में 3 किया गया है तब ये 12 का वर्ग है। यहाँ पे देखें 11 गुना में 9 किया गया है, 11 गुना में 9 किया गया तब 99 आया। तो यहाँ भी क्या होगा, इसी का वर्ग होगा, तो इसका वर्ग करिएगा तो जल्दी से गुना करिएगा, 15 गुना 6, 15 गुना में 6, इसका वर्ग कर दीजिएगा, ये 90 का वर्ग हो जाएगा कितना, तो 81 पे 00, तो यही आपका आंसर होगा। तो 8100 हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए यहाँ पे 4 3 दिया हुआ था और 11 9 और उसके नीचे में दिया हुआ था, मतलब कि क्या किया गया है, गुना करके वर्ग किया गया है। तो 15 को 6 से गुना कर दिए, 90 हुआ, 90 का वर्ग करिएगा तो कितना होगा, 81 पर 00 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, ये क्वेश्चन है 69 नंबर, 2 है, 4 है, 20, फिर लिखा हुआ 3 9 90, 1 7, तो वाट, ये वाट के जगह पे आपको पूछा गया है क्या होगा। तो देखिए क्या किया गया है, यहाँ भी देख रहे हैं नंबर बड़ा है, तो नंबर जब बड़ा रहता है तो किससे सोचते हैं कि गुना करके या वर्ग करके दिया हुआ होगा, ये चीज आपको सोचना है। तो देखिए यहाँ पे 2 4 और 20 दिया हुआ है, तो देखिए 20 कैसे आएगा, 4 का वर्ग कर दीजिए,
4 का वर्ग करिए, 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग करिएगा तो देखिए ये 20 आ रहा है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ भी करिएगा 3 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग, 3 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग करिएगा तो ये 90 हो जाएगा। 81 और 3 का वर्ग, 3 का वर्ग करिएगा 81 और फिर 3 तिया 9 होगा तो 90 हो गया। यहाँ भी क्या हो जाएगा, इसका वर्ग करके जोड़ दीजिएगा तो 1 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग करिएगा तो यह कितना हो जाएगा, 1 और 49 से 50 हो जाएगा। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए ये दिया हुआ, तो इस रूप में आपको सोचना है। ये अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 27 54 9, फिर लिखा हुआ है 14 84 42 84 14, फिर यहाँ पे वाट 42 और नीचे में 7 दिया हुआ। तो ये पूछा गया, तो देखिए किस रूप में ये दिया हुआ है। तो देख रहा है ऊपर में नंबर है बड़ा और नीचे में छोटा है, तो क्या किया गया है, तो देखिए 9 से अगर इसको गुना करिएगा तो 27 होगा, अगर इसमें से 3 से गुना कर दीजिएगा तो 27, और इसमें से 9 6 से गुना करिएगा तो 9 6 के 54, इसमें से देखिए 14 में 3 से गुना करिएगा तो 42 हो रहा, और देखिए इसमें से 6 से गुना करिएगा तो 14 6 ये 4 84 हो रहा है। तो इसमें भी कितना से गुना होगा, तो 3 से गुना होगा। 3 से जैसे ही गुना करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 21 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21 होगा। इस रूप में से आपको दिया हुआ था। तो क्या दिया हुआ था, यहाँ पे गुना किया गया था 3 से, और इसमें 6 से, इसमें से 3 से, और इसमें 6 से, और इसमें से 3 से गुना कर दिया तो 21 ऑप्शन हो गया, और इधर 6 से गुना करिएगा तो 42 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ये किस रूप में दिया हुआ है, ये देखिए ये दिया हुआ है और इस जगह वाट के जगह पे पूछा गया है कि क्या होगा। तो देखिए किस रूप में ये दिया हुआ, तो देखते हैं ये देखिएगा तो देखिए यहाँ पे 15 है, 17 है और 19 है, मतलब कि इसमें से 2 बढ़ रहा है और फिर इसमें से 2 बढ़ रहा है। सिर्फ कोना वाला को देखिए 15 17 फिर 19, 2 2 बढ़ा। फिर सेम चीज इसमें से देखिए कोना वाला को 1 है 3 है 5 है, इसमें भी 2 बढ़ रहा है, इसमें भी 2 बढ़ रहा है। फिर देखिए ये वाला को कोना वाला को देखिए 2 4 6 बढ़ रहा है। तो यहाँ क्या नंबर होगा कि बढ़ेगा 2 2। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया वाट, तो देखिए यहाँ पे ये बच गया था, ये बच गया था, ये बचा था, तो मतलब कि इसके जगह पे क्या होगा, तो इसके जगह पे 14 रखेंगे तब 16 होगा, तब 18 होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा 14। तो यही आपसे पूछा गया था, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 नंबर। तो देखिए अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ऊपर में लिखा हुआ 3, नीचे में 6, 8 लिखा हुआ है, 56 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, 90 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, वाट लिखा हुआ है 20 और 1 और 0। तो पूछा गया है कि ये वाट के जगह पे क्या होगा। तो ध्यान दीजिए ये कैसे निकलेगा। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो ये 6 लिखा है, मतलब कितना से गुना किया गया है कि 6 लिखा है। तो देखिए इसमें से 2 से गुना किया गया तो अब 6 आया होगा। इसमें से देखिए कितना से गुना किया गया है, 7 से, और इसमें से कितना से गुना किया गया है, 9 से, और इसमें से कितना से गुना किया गया है, 1 से, और इसमें से तो ये मालूम नहीं है, और इसमें से कितना से गुना किया गया होगा कि 0 आया होगा, तो 0 से। तो देखिए अब पता चल जाएगा, यहाँ पे गुना किया गया है किससे, 1 से। तो देखिए जैसे ही ये देख रहे हैं मतलब ऊपर में कुछ गुना किया गया तब नीचे वाला आया है। तो देखिए यहाँ पे 3 था तो 1 कम हुआ है, 8 था तो यहाँ पे 1 कम हुआ है 7, यहाँ पे देखिए 10 था तो कितना 1 कम हुआ है 9, यहाँ पे 2 था तो 1 कम हुआ है तो कितना हुआ 1, और देखिए यहाँ पे 1 था तो 1 कम होगा तो कितना होगा 0 होगा। मतलब कि जो भी नंबर ऊपर में है उसमें से क्या किया गया है, 1 कम करके गुना किया गया है। तो देखिए ये 20 है, 20 है, तो 20 यहाँ पे कैसे आएगा,
ये चीज आपको सोचना है। तो ऑप्शन में जो दिया हुआ होगा, ऑप्शन में जो दिया होगा उसी में से ना एक कम करके लीजिएगा। अगर सोचिएगा ये रखें तो 2 में से एक कम करके गुना करिएगा तो 6 होगा। 5 लीजिएगा, 5 में से एक कम होगा तो कितना होगा, 4। 4 गुना 5 करिएगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो ये 20 होगा। इसी को लिखा गया है कैसे, गुना में 5 ये नंबर था तब उसमें से एक कम करके दिया गया, तो यही आपका यहाँ पे नंबर कितना होगा, 5 होगा। तो यही आपका ऑप्शन कौन सा होगा, तीसरा नंबर। अब ये दिया हुआ, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए 73 नंबर, 1 है, 2 है, फिर 3, 1 लिखा हुआ है, 2, 5 और फिर 2 लिखा हुआ है, 3, 12, 1, 2, 10 वाट, 10, 16 और 10 लिखा हुआ है, फिर 12, 13 और फिर 24 लिखा हुआ है। तो पूछा गया ये वाट के जगह पे क्या होगा। अगर आप इधर सोचिएगा, जोड़ के देखें तो क्या मिल रहा है, इधर जोड़िएगा तो 22 2 24, 24 3 27, 28 2 29 हो रहा है। इधर देखिएगा तो ज्यादा हो जा रहा है, देखिए 10 10 20 10 30 30 10 40, यहाँ पे ज्यादा हो रहा है। इधर देखे तो कम, इधर देखे तो कम। इस रूप में जोड़ने से कोई फायदा नहीं हो रहा है। तब देखे क्या किया गया है इसमें से, तो ध्यान दीजिए, इसको देखे, जब इसको देख रहा है तो ये जोड़ रहा है तो कितना हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है 4, और इसको जोड़ रहा है तो ये 9 हो रहा है, इसको जोड़ रहा है तो कितना हो रहा है, 16, और इसको जोड़िएगा तो ये तो पूछा गया, इसको जोड़ रहा है तो 36, और इसको जोड़ रहा है तो कितना हो रहा है, 49 हो रहा है। तो देखिए 49 जब हो रहा है तो ये किसका वर्ग है, ये 4, 4 देख रहे हैं कि ये 4 2 का वर्ग है, ये 4 जो है कि 2 का वर्ग है, और 9 3 का वर्ग है, और 4 16 4 का वर्ग है, और यहाँ पे तो हमको मालूम नहीं है, और यहाँ पे देखिए 6 का वर्ग है, और यहाँ पे 7 का वर्ग है। अब देखिए 7 का वर्ग लिख दिए, 7 का जब वर्ग लिख दिया, देखिए ये 7 का क्या है, वर्ग है, ये लिख दिया। तो देख रहे हैं 2 है, 3 है, 4 है, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, 5 का वर्ग होगा। तो ये यहाँ पे जोड़ के कितना आना चाहिए, तो 25 आना चाहिए। तो देखिए 25 आना चाहिए, तो यहाँ पे 12 हो गया है, तो यहाँ पे इस घर में कितना होगा, तो 25 में से क्या करिएगा, ये 12 को घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, तो 3 नंबर। कैसे चेक किया, सबको जोड़ के देखें तो नंबर का वर्ग दिया हुआ था, तो पता चल गया कि यहाँ पे 5 का वर्ग है, तो यहाँ पे कितना होगा टोटल, जोड़ के यहाँ पे 25 होगा। लेकिन ये दोनों जोड़े तो 12 हुआ, तो नीचे वाला नंबर में से घटा देंगे 12 को, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 13। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये दिया हुआ है। तो देखिए लिखा और ट्रायंगल के ऊपर में 5 6 12 और फिर 4 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 7 21 और 5, फिर 4 8 वाट और 10 दिया हुआ है। तो पीछे गया है कि वाट के जगह पे क्या होगा। तो देखिए कैसे पता करिएगा, जब इसको देख रहे हैं तो क्या किया गया है कि 12 आया, जोड़ के देखिएगा तो 6 5 11, और इधर 4 जोड़िएगा तो 15 हो रहा, इधर जोड़ के देखेगा तो 7 5 12 6 18 हो रहा है, 18 हो रहा है। तो इधर तो 15 हो रहा था, इधर 18, और उधर जोड़ के देखिएगा तो 22 हो रहा है। तो खैर तो कोई सीरीज बन नहीं रहा है। तब देखे क्या करिएगा, सबको गुना करके एक बार चेक करिए। तो सबको गुना करिएगा तो 5 गुना में 6 और गुना में 4 करिएगा, तो देखिए क्या मिल रहा है। तो 5 गुना में 6 गुना में 4 कर रहा है, तो 5 6 30, 30 गुना 4, तो मतलब कि 120 आया। तो 120 को अगर 10 से भाग लगा देंगे तो ये देखिए 12 मिल गया। तो यहाँ पे क्या किया गया है, मतलब कि सब नंबर को गुना करके 10 से क्या किया गया, भाग लगाया। देखिए ये चेक करिए क्या ये आ रहा है,
तो ये वाले को अगर आप चेक करके देखते हैं 6 गुना में 7 गुना में 5 करिएगा, क्या ये आ रहा है 210। तो देखिए 6 पंचे 30 गुना में 10 करिएगा, 7 करिएगा तो 210। इसको अगर 10 से भाग लगाते हैं तो ये 21 आ रहा है। ये क्या हो रहा है 21 आ गया। तो देखिए यही चीज यहाँ पे आ गया कितना 21। तो इसमें भी सेम चीज किया होगा। तो देखिए इसको गुना करिएगा तो ये वाला पूछा गया, तो 8 चौक 32 गुना 10 करिएगा तो 8 चौक 32 गुना में 10 करिएगा तो यहीं से 32 दिख रहा है। कैसे दिख रहा है तो 4 गुना में 8 और गुना में 10 और भाग लगाइएगा 10। तो देखिए ये 32 हो जाएगा। तो इसके जगह पे कितना आंसर होगा तो 32 होगा। ये चीज आपसे पूछा गया। तो अगला क्वेश्चन देखिए किस रूप में पूछा गया है। तो देखिए लिखा हुआ है 1 9 25 4 16 36 9 25 और वाट। तो यहाँ पे जितना भी नंबर देख रहा है सबका सब क्या है वर्ग संख्या है। तो वर्ग संख्या के रूप में देखिए कैसे पता चल गया। ये किसका वर्ग है तो 1 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है। तो देखिए इसमें से 2 बड़ा है 2 बड़ा है, ये 2 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है। तो यहाँ पे देखिए 2 से 4 4 से 6 हुआ, 2 बड़ा है। तो 3 का वर्ग 5 का वर्ग। तो देखिए 3 2 5 हुआ है तो यहाँ पे कितना होगा 7 का वर्ग होगा। तो 7 का वर्ग कितना होता है 49 होता है। तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा। कैसे पता किया, यहाँ पे नंबर का वर्ग दिया हुआ था तो उसी से पता चल गया क्या इसका आंसर क्या होगा। तो 7 का वर्ग 49 होगा। तो देखिए 76 नंबर क्वेश्चन को ये दिया हुआ 1 2 1 3 फिर 4 दिया हुआ, बीच में है 10, 4 है 5 है 9 है, 4 है 5 है फिर 4 है फिर 9 है, फिर देखिए लिखा हुआ है कितना है 18, फिर 5 है 6 है 7 है। तो फिर पूछा गया है कि 4 के जगह वाट के जगह पे क्या होगा सर्किल रेक्टेंगल के अंदर में क्या होगा। ये चीज आपसे पूछा गया। तो देखिए जोड़ के पहले देखिए क्या जोड़ के आ रहा है बीच वाला। तो देखिए 2 1 3 3 3 6 4 10 मतलब कि सबको जोड़ा गया। देखिए जोड़िएगा तो 3 3 हो रहा है, ये 3 हो रहा है, तो देखिए जोड़िएगा तो 2 + 1 + 3 + 4 ये हो रहा है कितना 10। यहाँ भी जोड़ के देखिए सबको जोड़िएगा 5 4 9 9 4 13 13 5 18 हो रहा है। तो सबको जोड़ के यहाँ पे कितना होगा तो सबको जब जोड़ दीजिएगा तो 6 5 11 11 और फिर 7 18 18 4 22 यही इसका आंसर होगा। मतलब कि यहाँ पे जितना भी वर्ग के ऊपर में दिया हुआ है सबको जोड़ के बीच में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया है। ये दिया हुआ देखिए 1 के सामने में 3 और फिर 2 के सामने में 6 दिया हुआ, 2 के सामने में 5 फिर 3 के सामने में 9 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 4 के सामने में 9 और फिर 5 के सामने में वाट वाला पूछा गया है। तो देखिए क्या किया गया है कि इसमें से आपको वाट के जगह पे पता करना है। तो देखिए जोड़ के भी देखिए तो 2 1 3 2 1 3 3 6 यहाँ पे लिखा है। मतलब कि ये जोड़ के क्या किया गया है ये मिला है, ये चीज मिला है। इधर भी चेक करके देखिए तो इधर चेक करके देख रहे हैं तो 5 हो रहा है, 5 और 5 कितना हो गया 10। तो ये देखिए मिल गया, सबको जोड़ा गया। यहाँ भी देखिए ये क्या होगा 5 4 9 + 9 तो ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। मतलब कि 4 + 5 और +9 9 तो ये कितना हो जाएगा ये 18 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा तो ये 4 नंबर हो जाएगा। यही आपसे
पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखें, ये दिया हुआ 1 2 1 4 2 3 4 9 5 4 7, फिर पूछा गया वाट क्या होगा। तो इसको जोड़ के देखिए, जोड़ के देखिए, या फिर देखिए इसी का वर्ग करके यहाँ पे लिखा है, इसी का वर्ग करके यहाँ पे लिखा है। 2 का वर्ग किया है तो कितना लिखा है 4, और 3 का वर्ग लिखा है कितना 9। फिर देखिए यहाँ पे वर्ग हुआ है तो वर्ग नहीं हुआ, यहाँ भी वर्ग नहीं हुआ। तो 2 गो में तो खैर वर्ग करके देखे तो मिल रहा था, लेकिन तीसरा वाला में जैसे ही गया तो वर्ग करके नहीं मिल रहा है, तो वर्ग नहीं किया है, कुछ और हुआ है। तो देखिए 1 2 3 3 1 4 यहाँ भी जोड़ा गया है, तब ये मिला है। देखिए 5 + 4, तब ये 9 मिला है। 5 4 9 + 7, ये जोड़िएगा तो ये मिलेगा 9 और 7 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, ये होगा। तो कैसे मिला है, तो 5 + 4 + 7 बराबर में कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा। ये देखिए 79, 5 2 4 फिर 1 बीच में लिखा है 10, 4 3 5 3 फिर बीच में 9 2 4 6 फिर 1, फिर पूछा गया वाट क्या होगा। ये चीज़ आपको पता करना है। तो देखिए कैसे पता करिएगा, तो यहाँ पे देखिए जोड़ के मिल रहा है क्या, तो देखिए ध्यान से, ये 5 2 7 4 11 1 12 हो गया है। चलिए 12 में से 2 घटाइएगा तो 10 हो रहा है। यहाँ पे देखिए 2 घट रहा है इसमें, 4 3 7 7 5 12, अब 12 3 15, 2 घटाइएगा तो हो नहीं रहा। तो देखिए क्या किया गया, ये जोड़ दीजिए, फिर इसको जोड़ दीजिए, तो 5 2 7 और 4 11, और 11 में से ये वाले घर को क्या किया गया है, घटाया गया है। तो 5 + 2 + 4, उसी में से 1 माइनस कर दिया गया है, तब ये कितना आया है 10। तो यहाँ भी देखिए आ रहा है 4 3 7 7 5 12, 12 में से 3 जाएगा तो 9 आ रहा है। तो देखिए इसको प्लस किया गया है, और ये वाले घर को क्या किया गया है, घटाया गया है, इसको माइनस किया गया, तब ये आया। तो यहाँ भी क्या करिएगा, इसको जोड़िएगा और इसको क्या कर दीजिएगा, घटाइएगा। 4 2 6 6 6 12, 12 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा 11 आएगा। तो इसको ऐसे लिख दीजिए, 2 + 4 + 6 -1, यही आपका कितना हो जाएगा, तो 6 6 12, मतलब कि ये 11 हो जाएगा। यही आपसे आंसर में पूछा गया, तो ये मिल गया। मतलब ये 3 घर को जोड़ा गया था, ये वाले को घटाया गया। सेम इसमें भी 3 घर को जोड़ा गया, ये घटाया गया। तो अगला देखें, ये दिया हुआ 80 नंबर क्वेश्चन देखें।